हरे कृष्ण। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, सबको नमस्कार है। जो आज ये भागवतम का श्रवण करने आए हैं, थोड़ा प्रेयर कर लेते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। आज पढ़ेंगे हम स्कंद 7वें का 15वां अध्याय, गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन। इसमें बताया जा रहा है कि गृहस्थों को अपने जीवन में रहते हुए किन धर्मों का पालन करना चाहिए, किन नियमों से चलना चाहिए ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो ध्यान से सुनिएगा। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा कर्म में, कुछ की तपस्या में, कुछ की वेदों के स्वाध्याय और प्रवचन में, कुछ की आत्मज्ञान के संपादन में तथा कुछ की योग में होती है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि श्राद्ध अथवा देव पूजा के अवसर पर अपने कर्म का अक्षय फल प्राप्त करने के लिए ज्ञान निष्ठ पुरुष को ही हव्य कव्य का दान करें। पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपको इजी में बताएंगे। यदि वह न मिले तो योगी, प्रवचनकार आदि को यथा योग्य और यथा कर्म देना चाहिए। देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 अथवा दोनों में एक एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अत्यंत धनी होने पर भी श्राद्ध कर्म में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सगे संबंधी आदि स्वजनों को देने से और विस्तार करने से देश, कालोचित, श्रद्धा, पदार्थ, पात्र और पूजन आदि ठीक ठीक नहीं हो पाते। देश और काल के प्राप्त होने पर ऋषि मुनियों के भोजन करने योग्य शुद्ध हविष्यान भगवान को भोग लगाकर श्रद्धा से विधि पूर्वक योग्य पात्र को देना चाहिए। वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और अक्षय होता है। देवता, ऋषि, पितर, अन्य प्राणी, स्वजन और अपने आप को भी उन अन्न का विभाजन करने के समय परमार्थ स्वरूप ही देखें। इसमें नारद मुनि जी युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे हैं कि कुछ ब्राह्मण के टाइप्स होते हैं, किसी का कर्म में होता है, किसी को तपस्या में, किसी को वेदों के अध्ययन में, तो किसी की रुचि किस में होती है, किसी की रुचि किसी में होती है। और जो हम गृहस्थ हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि श्राद्ध देव पूजा में हमें अपने फल की प्राप्ति के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए। और ज्यादा जो भी हम लोग करते हैं पितृ कार्य, श्राद्ध वगैरह, उनको हमें ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ज्यादा वैसा नहीं फैला के नहीं करना चाहिए। शॉर्ट में पहले अच्छा करना चाहिए और किसी भी अच्छे योगी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और उन्हें दान दक्षिणा देके विधि पूर्वक करना चाहिए। धर्म का मर्म जानने वाला पुरुष श्राद्ध में मांस का अर्पण न करे, न स्वयं ही उसे खाए, क्योंकि पितरों को ऋषि मुनियों के योग्य हविष्यान से जैसी प्रसन्नता होती है, वैसी पशु हिंसा से नहीं होती। जो लोग सधर्म पालन की अभिलाषा रखते हैं, उनके लिए इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है कि किसी भी प्राणी को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार का कष्ट न दिया जाए। इसी से कोई यज्ञ तत्व को जानने वाले ज्ञानी ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित आत्म संयम रूप अग्नि में इन कर्ममय यज्ञों का हवन कर देते हैं और बाह्य कर्म कलापों से उपरत हो जाते हैं। जब कोई इन द्रव्यमय यज्ञों से यज्ञ करना चाहता है, तब सभी प्राणी डर जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि यह अपने प्राणों का पोषण करने वाला निर्दयी मूर्ख मुझे मार डालेगा। इसलिए धर्मज्ञ मनुष्य को यही उचित है कि प्रतिदिन प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त मुनि जनोचित भविष्यान से ही अपने नित्य और नैमित्तिक कर्म करे और उसी से सर्वदा संतुष्ट रहे। यहाँ बता रहे हैं कि जो धार्मिक मनुष्य होते हैं, उन्हें कभी भी श्राद्ध में मांस का भोग नहीं लगाना चाहिए। उन्हें ऋषियों के खाने योग्य ही भोग पितरों को लगाना चाहिए, क्योंकि पशु हिंसा से किसी की भलाई नहीं होती है। और जब हम पशु हिंसा करते हैं, तो प्राणी भी सोचते हैं कि अब हमारा वध करेगा, तो वो डर जाते हैं। और हमें हमेशा अपने प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी मिले, उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। अधर्म की 5 शाखाएं हैं: विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। धर्मज्ञ पुरुष अधर्म के समान ही इनका भी त्याग कर दे। अभी यहाँ बता रहे हैं कि अधर्म की 5 शाखाएं हैं, उसके लिए आगे डिटेल में है। तो इनका भी त्याग कर दे, क्योंकि ये हमारे काम के नहीं है। जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े, वह विधर्म है। जो अपने धर्म से हमको विमुख करे ना, तो वो विधर्म होता है। किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुष के लिए उपदेश किया हुआ धर्म पर धर्म है। पाखंड या दंभ का नाम उपधर्म अथवा उपमा है। शास्त्र के वचनों का दूसरे प्रकार का अर्थ कर देना छल है।
मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से जिसे धर्म मान लेता है, वह आभास है। अपने-अपने स्वभाव के अनुकूल जो वर्णाश्रमोचित धर्म है, वे भला किसे शांति नहीं देते। यहाँ बताया ना, जो अधर्म की 5 शाखाएँ जो अपने धर्म से हमको विमुख करे, हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए, और जो अपनी इच्छा से हम कई लोग दूसरे-दूसरे धर्म अपना लेते हैं, तो हमें वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आभास होता है, और हमें अपने वर्णाश्रमों के हिसाब से धर्म की पालना करना चाहिए, जिससे हमें शांति और संतोष मिलता है। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी धर्म के लिए अथवा शरीर निर्वाह के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा न करे, क्योंकि जैसे बिना किसी प्रकार की चेष्टा किए अजगर की जीविका चलती ही है, वैसे ही निवृत्ति परायण पुरुष की निवृत्ति ही उसकी जीविका का निर्वाह कर देती है। जो सुख अपनी आत्मा में रमण करने वाले निष्क्रिय संतोषी पुरुष को मिलता है, वह उस मनुष्य को भला कैसे मिल सकता है, जो कामना और लोभ से धन के लिए हाय हाय करता हुआ इधर-उधर दौड़ता फिरता है। जैसे पैरों में जूता पहनकर चलने वाले को कंकड़ और कांटों से कोई डर नहीं होता, वैसे ही जिसके मन में संतोष है, उसके लिए सर्वदा और सब कहीं सुख ही सुख है, दुःख है ही नहीं। युधिष्ठिर, न जाने क्यों मनुष्य केवल जल मात्र से ही संतुष्ट रहकर अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर लेता, अपितु रसनेंद्रिय, जननेंद्रिय के फेर में पड़कर यह बेचारा घर की चौकसी करने वाले कुत्ते के समान हो जाता है। जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है, इंद्रियों की लोलुपता के कारण उसके तेज, विद्या, तपस्या और यश क्षीण हो जाते हैं, और वह विवेक भी खो बैठता है। भूख और प्यास मिट जाने पर खाने-पीने की कामना का अंत हो जाता है। क्रोध भी अपना काम पूरा करके शांत हो जाता है। परंतु यदि मनुष्य पृथ्वी की समस्त दिशाओं को जीत लेता है और भोग ले, तब भी लोभ का अंत नहीं होता है। अब यहाँ बता रहे हैं कि जो धर्मात्मा पुरुष है, उन्हें निर्धन होने पर भी पर अपने धर्म के लिए कुछ ना कुछ निष्काम करना चाहिए। इल्लीगल तरीके से धन को प्राप्त नहीं करना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, पैरों में जूता पहनकर चलेंगे तो कंकड़ हमको नहीं चुभेंगे, काँटे भी से भी डर नहीं होता। ऐसे ही जिसके मन में संतोष है, ईश्वर पर विश्वास है, तो वो हमेशा संतुष्ट रहता है, चाहे वो जल से भी अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। वो ज़्यादा कहीं इधर-उधर नहीं भटकता है, क्योंकि जैसे अपन पूरी पृथ्वी का भी भोग कर लेंगे ना, पर फिर भी कहते हैं ना, इच्छाओं का अंत नहीं होता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि हमें हमेशा अपने धर्म की पालना करनी चाहिए और अपने इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। अनेक विषयों की ज्ञाता, शंकाओं का समाधान करके चित्त में शास्त्रोक्त अर्थ को बैठा देने वाले और विद्वत सभाओं के सभापति बड़े-बड़े विद्वान भी असंतोष के कारण गिर जाते हैं। अभी बता रहे हैं कि अगर हम हमारे अंदर भगवान की भक्ति नहीं होगी और हम बड़ी-बड़ी विद्वानों के सभाओं में भी बैठेंगे, लेकिन उनका भी असंतोष के कारण नीचे पतन हो जाता है। धर्मराज, संकल्पों के परित्याग से, काम को, कामनाओं के त्याग से, क्रोध को, संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं, उसे अनर्थ समझकर लोभ को, अर्थ मीन्स होता है धन, लोग को तत्व के विचार से भय को जीत लेना चाहिए। अध्यात्म विद्या से शोक और मोह पर, संतों की उपासना से दंभ पर, मौन के द्वारा योग के विघ्नों पर और शरीर प्राण आदि को निश्चेष्ट करके हिंसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। अभी वो बता रहे हैं कि किस काम को करने से किसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो हमें हमेशा जागृति में रहना चाहिए। आदि भौतिक दुख को दया के द्वारा, आदि दैविक वेदना को समाधि के द्वारा, आध्यात्मिक दुख को योग बल से एवं निद्रा को सात्विक भोजन, स्थान, संग आदि के सेवन से जीत लेना चाहिए। 3 प्रकार के दुख होते हैं, एक आदि भौतिक, एक आदि दैविक और एक आध्यात्मिक। आदि भौतिक दुख को हम दया के द्वारा, आदि भौतिक होते हैं जो हमें पशु-पक्षियों, जानवरों से मिलते हैं, और आदि दैविक होता है जो हमें प्रकृति से, भगवान से, देव से मिलते हैं, और आध्यात्मिक दुख होता है जो हमारा शारीरिक रोग होता है, कोई पीड़ा होती है, बीमारी होती है। तो हमें इन सबको क्रॉस करना है और हमेशा भगवान की भक्ति करनी है। सत्व गुण के द्वारा रजोगुण एवं तमोगुण पर और उपरति के द्वारा सत्व गुण पर, अभी बता रहे हैं कि सत्व गुण के द्वारा हमें रजोगुण, तमोगुण और उपरति हमें वैराग के द्वारा सत्व गुण पर भी विजय प्राप्त करनी है। हमें इनसे भी शुद्ध सत्वगुण में, जैसे प्रभु जी भी सिखाते हैं कि हमें शुद्ध सत्वगुण में जाना है। श्री गुरुदेव की भक्ति के द्वारा, अभी यहाँ पे गुरु की महिमा बताएंगे कि हम हमें गुरु की महिमा बता रहे हैं कि हमें गुरु की भक्ति से जुड़े रहना चाहिए, जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। श्री गुरुदेव की भक्ति के द्वारा साधक
इन सभी दोषों पर सुगमता से विजय प्राप्त कर सकता है, क्योंकि गुरु ही हमें मुक्ति का मार्ग बताते हैं और हमें अपने इंद्रियों को वश करना सिखाते हैं। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले गुरुदेव साक्षात भगवान ही हैं। जो दुर्बुद्धि पुरुष उन्हें मनुष्य समझता है, उसका समस्त शास्त्र श्रवण हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है। अभी बता रहे हैं कि हमारे गुरुदेव ही हैं जो साक्षात भगवान है। यहाँ पे कृष्ण भगवान के बताया गया है, जो शरीर रूप में है पांडवों के साथ। तो बता रहे हैं कि उन्हें शरीर रूप में मनुष्य नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो साक्षात भगवान है लेकिन मनुष्य योनि में आए हैं। तो हमें, और बताया ना, हाथी के स्नान के समान, क्योंकि हाथी एक पल में स्नान करता है फिर वो कीचड़ में चला जाता है। तो इसी प्रकार हमें ऐसा नहीं करना है, हमें हमें भक्ति से जुड़े रहना है। बड़े-बड़े योगेश्वर जिनके चरण कमलों का अनुसंधान करते हैं, जैसे कि बताएं सभी योगी, तपस्वी सब भगवान को प्राप्ति करने के लिए उनके चरण कमलों का ध्यान करते हैं। प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर वे स्वयं भगवान ही गुरुदेव के रूप में प्रकट हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो इनसे प्रकृति का जन्म हुआ है पुरुष का, वो स्वयं भगवान गुरुदेव के रूप में, क्योंकि वो अर्जुन के गुरु हैं, तो इस गुरुदेव के रूप में वहाँ पे मौजूद हैं। इन्हें लोग भ्रम से मनुष्य मानते हैं, जैसा कि कौरव थे तो वो उनको मनुष्य ही मानते थे ना, वो जानते ही नहीं थे कि ये सर्वे सर्वा है। शास्त्रों में जितने भी नियम संबंधी आदेश हैं, उनका एकमात्र तात्पर्य यही है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए, अथवा पांचों इंद्रियां और मन ये 6 वश में हो जाएं। ऐसा होने पर भी यदि उन नियमों के द्वारा भगवान के ध्यान, चिंतन आदि की प्राप्ति नहीं होती, तो उन्हें केवल श्रम ही श्रम समझना चाहिए। अभी बता रहे हैं, जैसे प्रभु जी भी बोलते हैं ना कि इन 6 शत्रु हैं हमारे, तो इन्हें हमें विजय प्राप्त करनी है। तभी हम भगवान प्राप्ति के रास्ते पर चल पाएँगे, नहीं तो ये इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे भी ये बता रहे हैं कि अपने मन को भी वश में करें, इंद्रियों को वश में करें, तभी आत्म साक्षात्कार होगा। और अगर ऐसा नहीं होता ये सब करने के बावजूद भी, तो ये खाली एक श्रम है, लेकिन हमें फिर भी भक्ति के रास्ते को छोड़ना नहीं है। जैसे खेती, व्यापार आदि और उनके फल भी योग साधना के फल भगवत प्राप्ति या मुक्ति को नहीं दे सकते, वैसे ही दुष्ट पुरुष के श्रोत स्मार्ट कर्म भी कल्याणकारी नहीं होते, प्रत्युत उल्टा फल देते हैं। जैसे बता रहे हैं कि हम कुछ भी बिज़नेस वगैरह करेंगे लेकिन हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। उसमें बिज़नेस के रिज़ल्ट मिलेंगे, लेकिन हमें भगवत प्राप्ति करनी है, मुक्ति करनी है, तो हमें अच्छे कर्म करने हैं। बताया ना, कोई से भी कर्म करते हैं, जो कई ऐसे उल्टे लोग होते हैं, लेकिन उनका रिज़ल्ट उनको उल्टा ही मिलता है। जो पुरुष अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए उद्यत हो, वह आसक्ति और परिग्रह का त्याग करके संन्यास ग्रहण करे। बता रहे हैं जो अपने मन को विजय प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सारा त्याग करके और संन्यास ग्रहण करना चाहिए, एकांत में रहना चाहिए। एकांत में अकेला ही रहे, भिक्षावृत्ति से शरीर निर्वाह मात्र के लिए स्वल्प और परिमित भोजन करे। यहाँ बता रहे हैं जो सन्यासियों की क्वालिटीज होती है कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें भिक्षावृत्ति से अपना जीवन पालना चाहिए और लिमिटेड भोजन खाना चाहिए, और खपे खपे में, जैसे प्रभु जी बताते हैं ना, ऐसा नहीं फंसना चाहिए। युधिष्ठिर पवित्र और समान भूमि पर अपना आसन बिछाए और सीधे स्थिर भाव के से समान और सुखकर आसन से उस पर बैठकर ओंकार का जप करे। अभी यहाँ पे ओंकार जप की महिमा बताई है, जैसे प्रभु जी बताते हैं ना, ओम का जप तो सबको करना चाहिए। तो बता रहे हैं कि अपना आसन बिछाए जो सन्यासी हैं और ओमकार का जप करे। जब तक मन संकल्प विकल्पों को न छोड़ दे, तब तक नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर पूरक, कुंभक और रेचक द्वारा प्राण तथा अपान की गति को रोके। ये प्राणायाम की विधियां हैं, रेचक, कुंभक और पूरक। जैसे बताते हैं प्रभु जी ध्यान लगाते हैं नासिका के अग्रभाग पर, सेंटर, भौं के सेंटर में बिल्कुल ध्यान लगा के इसे ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम प्राण गति को इनके द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं, फिर ऊंची गति को प्राप्त होते हैं। काम की चोट से घायल चित्त इधर-उधर चक्कर काटता हुआ जहां-जहां जाए, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह वहां-वहां से उसे लौटा आए और धीरे-धीरे हृदय में रोके। जब साधक निरंतर इस प्रकार का अभ्यास करता है, तब ईंधन के बिना जैसे अग्नि बुझ जाती है, वैसे ही थोड़े समय में उसका चित्त शांत हो जाता है। इस प्रकार जब काम वासनाएं चोट करना बंद कर देती है और समस्त वृत्तियां अत्यंत शांत हो जाती हैं, तब चित्त ब्रह्मानंद के संस्पर्श में मग्न हो जाता है और फिर उसका कभी उत्थान नहीं होता। वो बता रहे हैं कि इंद्रियों को वश में करें, जो इधर-उधर काम वासना भटकती हैं,
उन्हें कंट्रोल करें, अपने हृदय में ही धीरे-धीरे रोकें और जैसे-जैसे वो इस लेवल को पार कर जाते हैं, तो उन्हें परमात्मा का दर्शन हो जाता है और वो कभी फिर इन चक्रों में नहीं फँसते हैं। जो सन्यासी पहले तो धर्म, अर्थ और काम के मूल कारण गृहस्थाश्रम का परित्याग कर देता है और फिर उन्हीं का सेवन करने लगता है, वह निर्लज अपने उगले हुए को खाने वाला कुत्ता ही है। अभी बता रहे हैं कि जो इस लेवल को प्राप्त कर लेते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, सब धर्म अर्थ काम को छोड़ देते हैं, लेकिन वो वापस गृहस्थ में फँस जाते हैं या तेरी-मेरी में फँस जाते हैं, तो उन्हें वो ऐसा ही होता है कि अपना ही थूका हुआ वो वापस चाटते हैं, तो हमें ऐसा नहीं बनना है। जिन्होंने अपने शरीर को अनात्मा, मृत्युग्रस्त और विष्ठा, कृमि एवं राख समझ लिया था, वे ही मूढ़ फिर उसे आत्मा मानकर उनकी प्रशंसा करने लगते हैं। पहले तो समझ जाते हैं कि शुद्ध आत्मा है, लेकिन वो कभी-कभी भटक जाते हैं अपने मार्ग से, तो वापस इस शरीर के चक्रों में वो फँस जाते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, भगवान भक्ति को हमेशा लगे रहना है। कर्म त्यागी गृहस्थ, व्रत त्यागी ब्रह्मचारी, गांव में रहने वाला तपस्वी, वानप्रस्थ और इंद्रिय लोलुप सन्यासी, ये चारों आश्रम के कलंक हैं और व्यर्थ ही आश्रमों का ढोंग करते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि हम गृहस्थ हैं तो हमें कुछ ना कुछ कर्म तो करने ही पड़ते हैं, तो हमें अपने उन कर्मों का त्याग नहीं करना है। और जो ब्रह्मचारी व्रत लेते हैं तो उन्हें उसका पालन करना है। और जो वानप्रस्थ होते हैं, तपस्वी होते हैं, वो तो वन में चले जाते हैं, लेकिन अगर वो गाँव में भीड़ में रह रहे हैं और इंद्रिय लोलुप सन्यासी, भाई सन्यासी का ढोंग तो कर रहे हैं, लेकिन वो इंद्रियों को वश में नहीं किया है। तो ये चारों आश्रम के कलंक हैं और व्यर्थ ही ये सिर्फ अपना ढोंग करते रहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए यत्न नहीं कर रहे होते हैं। भगवान की माया से विमोहित उन मूढ़ों पर तरस खाकर उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उनके ढोंग आडंबरों में हमें नहीं फँसना है। आत्मज्ञान के द्वारा जिसकी सारी वासनाएं निर्मूल हो गई हैं और जिसने अपने आत्मा को पर ब्रह्म स्वरूप जान लिया है, वह किस विषय की इच्छा और किस भोक्ता की तृप्ति के लिए इंद्रिय लोलुप होकर अपने शरीर का पोषण करेगा। उपनिषदों में कहा गया है कि शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, इंद्रियों का स्वामी मन लगाम है। अभी यहाँ बताया गया हमारे वेदों में कि हमारा जो शरीर है वो रथ है और जो हमारी इंद्रियां हैं वो घोड़े का काम करती हैं, जो इधर से उधर टहलती रहती हैं। इंद्रियों का स्वामी जो है मन है और हमें हमारी मन लगाम है। इस मन को ही हम वश में कर लेंगे तो हमारे घोड़े, हमारा रथ हमारे ही हाथ में बना रहेगा। शब्द आदि विषय मार्ग है, बुद्धि सारथी है, चित्त ही भगवान के द्वारा निर्मित बांधने की विशाल रस्सी है। 10 प्राण धुरी है, धर्म और अधर्म पहिए हैं। इनका अभिमानी जीव रथी कहा गया है। अभी बताया गया ना, जो ये रथ है, हमारा शरीर है, उसके घोड़े हैं, तो इस तरह बताया कि जो हम हैं तो वो हम उसके रथी हैं, जो उसपे राइडिंग कर रहे हैं हम लोग। ओमकार ही उस रथी का धनुष है। अभी बता रहे हैं कि इसको किस प्रकार संयमित किया जा सकता है अपने शरीर को। तो जो ओमकार है ना, वो रथी का धनुष है, जो हमें हमेशा ओमकार का जप करते रहना चाहिए। शुद्ध जीवात्मा बाण और परमात्मा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति ही होना चाहिए। इस ओंकार के द्वारा अंतरात्मा को परमात्मा में लीन कर देना चाहिए। पता नहीं, जबकि हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, जैसे प्रभु जी बोलते हैं, जबकि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका मन ऑटोमेटिकली परमात्मा में लग ही जाएगा। राग, द्वेष, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, मान, अपमान, दूसरे के गुणों में दोष निकालना, छल, हिंसा, दूसरे की उन्नति देखकर जलना, तृष्णा, प्रमाद, भूख और नींद, ये सब और ऐसे ही जीवों के और भी बहुत से शत्रु हैं। ये सब जो बताए कि लोभ, राग, द्वेष है, ये सब हमारे शत्रु हैं, तो हमें इन पर जीत प्राप्त करनी है और इनसे दूर रहना है। उनमें रजोगुण और तमोगुण प्रधान वृत्तियां अधिक हैं। कहीं-कहीं कोई-कोई सत्वगुण प्रधान ही होती हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारे में सबके अंदर रजोगुण, तमोगुण का बहुत मात्रा में गुण रहते हैं। सत्वगुण तो बहुत कम ही होते हैं, लेकिन हमें सत्वगुण को ही प्रधानता देनी है और भक्ति से जुड़े रहेंगे, तो हमारे जो सत्वगुण में हम आ ही जाएँगे, लेकिन धीरे-धीरे होगा और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। यह मनुष्य शरीर रूप रथ जब तक अपने वश में है और इसके इंद्रिय मन आदि सारे साधन अच्छी दशा में विद्यमान है, तभी तक श्री गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा पूजा से शान धराई हुई ज्ञान की तीखी तलवार लेकर भगवान के आश्रय से इन शत्रुओं का नाश करके अपने स्वराज्य सिंहासन पर विराजमान हो जाएं
और फिर अत्यंत शांत भाव से इस शरीर का परित्याग कर दें। अभी बता रहे हैं कि हम किसी भी गुरु के सानिध्य में रहेंगे, तो उनके ज्ञान की जो तीखी तलवार है, उससे जो ये भी शत्रु बताए, इन सब का हम नाश कर देंगे, तो हमारे मन पर सिर्फ हमारा ही राज रहेगा और फिर धीरे-धीरे हम इस शरीर से शुद्ध आत्मा में आ जाएँगे। नहीं तो तनिक भी प्रमाद हो जाने पर ये इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़े और उनके मित्रता रखने वाला बुद्धि रूप सारथी रथ के स्वामी जीव को उल्टे रास्ते ले जाकर विषय रूपी लुटेरों के हाथ में डाल देंगे। वे डाकू, सारथी और घोड़ों के सहित इस जीव को मृत्यु से अत्यंत भयावने से घोर अंधकार में संसार के कुएं में गिरा देंगे। अभी बता रहे हैं जब हमारे मन पर हमारा वश नहीं होगा, तो हमारा जो घोड़ा है वो उल्टी दिशाओं में जाएगा, हमारी इंद्रियां इधर-उधर भटकेंगी, तो जिससे हम लुटेरों के हाथ में चल जाएँगे, तो हमारे को हम भक्ति से विमुख हो जाएँगे और भक्ति से विमुख होंगे तो इंसान का पतन ही है। तो ये बता रहे हैं कि अपनी लगाम अपने हाथ में रखें, ताकि आप संसार के अंधकारमय कुएँ में ना गिरें। वैदिक कर्म 2 प्रकार के हैं। अभी यहाँ बता रहे हैं कि वैदिक कर्म कितने प्रकार के हैं, तो वो 2 प्रकार के हैं। एक तो वे हैं जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर ले जाते हैं, प्रवृत्तिपरक, और दूसरे वे जो हैं वृत्तियों को उनके विषयों की ओर से लौटाकर शांत एवं आत्म साक्षात्कार के योग्य बना देते हैं, निवृत्तिपरक। प्रवृत्तिपरक कर्म मार्ग से बार-बार जन्म मृत्यु की प्राप्ति होती है और निवृत्तिपरक भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। शयन यागादि हिंसा में कर्म, अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास, पशुयाग, सोमयाग, वैशुदेव, बलिहरण आदि द्रव्यमय कर्म इष्ट कहलाते हैं और देवालय, बगीचा, कुआं आदि बनवाना तथा प्याऊ आदि लगवाना पूर्त कर्म कहलाते हैं। ये बताया कि जो हमें आसक्ति की ओर ले जाते हैं, तो वो प्रवृत्ति परक कर्म होते हैं, विषयों की ओर ले जाते हैं, और जो हमें भगवान ज्ञान की तरफ ले जाते हैं, ज्ञान मार्ग की तरफ ले जाते हैं, तो वो निवृत्ति परक कर्म होते हैं। और जैसे बताया ना, ये देवालय, ये सब कर्म बताए जो इष्ट कहलाते हैं, और जो देवालय, बगीचा, कुआं वगैरह बनवाना, तो ये सब पूर्त कर्म होते हैं जो चैरिटी के लिए किए जाते हैं। तो इसलिए ये सब भी करने चाहिए। ये सब प्रवृत्ति अब हम करते हैं, तो कहीं न कहीं ये लालच रहता है इंसान को कि हाँ, हम ये करवाएँगे तो हमारा नाम होगा, ये करेंगे तो नाम होगा। तो इससे हमें इन प्रवृत्ति परक कर्म में नहीं जाना है, हमें निवृत्ति परक कर्म की ओर बढ़ना है। ये सभी प्रवृत्ति परक कर्म हैं और सकाम भाव से युक्त होने पर अशांति के ही कारण बनते हैं। क्योंकि इनमें कहीं न कहीं बताया ना कि सकाम आ गया कि हाँ, हमें इसके बदले कुछ मिलेगा, जो भी किसी भी कामना से किए जाते हैं। तो इससे अशांति ही होती है, लेकिन हम निवृत्ति पे चलेंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति होगी, क्योंकि हमारे अंदर वैराग आ जाता है। प्रवृत्ति परायण पुरुष मरने पर चरु पुरोडाशादि यज्ञ संबंधी द्रव्यों के सूक्ष्म भाग से बना हुआ शरीर धारण कर धूमाभिमानी देवताओं के पास जाता है। फिर क्रमशः रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के अभिमानी देवताओं के पास जाकर चंद्रलोक में पहुंचता है। वहां से भोग समाप्त होने पर अमावस्या के चंद्रमा के समान क्षीण होकर वृष्टि द्वारा क्रमशः औषधि, लता, अन्न और पितृयान मार्ग से पुनः संसार में ही जन्म लेता है। जैसे कि पहले सुना था ना कि जो दक्षिणायन में मृत्यु होती है, तो वो वापिस आते हैं, लेकिन जिनकी उत्तरायण में होती है, तो वो देवलोक में वैकुंठ धाम में जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही बता रहे हैं कि कैसे-कैसे प्रोसीजर होके वापिस वो जन्म लेते हैं। युधिष्ठिर गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत संपूर्ण संस्कार जिनके होते हैं, उनको द्विज कहते हैं। द्विज होता है ब्राह्मण, तो उनके पूरे संस्कार होते हैं ना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। उनमें से कुछ तो पूर्वोक्त प्रवृत्ति मार्ग का अनुष्ठान करते हैं और कुछ आगे कहे जाने वाले निर्वृत्ति मार्ग का। अभी सब अलग-अलग टाइप के बताया, जैसे ऊपर भी कि ब्राह्मणों की रुचि किसी की किसी में होती है, किसी की किसी में होती है। तो बता रहे हैं कि कोई प्रवृत्ति मार्ग का अनुसरण करता है, कोई निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करता है। निवृत्ति परायण पुरुष इष्ट, पूर्त आदि कर्मों से होने वाले समस्त यज्ञों को विषयों का ज्ञान कराने वाले इंद्रियों में हवन कर देता है। जो निवृत्ति मार्ग होते हैं, जो वैरागी होते हैं, वो किसी भी चीज की लालच नहीं रखते हैं और अपने चैरिटी के काम भगवान को ही सौंप देते हैं। इंद्रियों को दर्शनादि संकल्प रूप मन में, वैकारिक मन को परावाणी में और परावाणी को वर्ण समुदाय में, वर्ण समुदाय को अ उ म, इसका मीन्स होता है ओम। इन तीनों स्वरों के रूप में रहने वाले ओंकार में, ओंकार को बिंदु में, बिंदु को नाद में, नाद को सूत्रात्मा रूप में, प्राण में तथा प्राण को ब्रह्म में लीन कर देता है।
जो निवृत्ति मार्ग वाले होते हैं, वो ओवरऑल अपने प्राणों को उस श्री हरि में ही लगा देते हैं। वो सिर्फ़ परमात्मा की भक्ति में लगे जाते हैं क्योंकि उन्हें आत्म साक्षात करने की लालसा उत्पन्न हो जाती है। वह निवृत्ति निष्ठ ज्ञानी क्रमशः अग्नि, सूर्य, दिन, सायंकाल, शुक्ल पक्ष, पूर्णमासी और उत्तरायण के अभिमानी देवताओं के पास जाकर ब्रह्मलोक में पहुंचता है और वहां के भोग समाप्त होने पर वह स्थूलोपाधिक विश्व अपनी स्थूल उपाधि को सूक्ष्म में लीन करके सूक्ष्मोपाधिक तेजस हो जाता है। फिर सूक्ष्म उपाधि को कारण में लय करके कारणोपाधिक प्राज्ञ रूप में स्थित होता है। फिर सबके साक्षी रूप के सर्वत्र अनुगत होने के कारण साक्षी के ही स्वरूप में कारणोपाधि का लय करके तुरीय रूप में स्थित होता है। इस प्रकार दृश्यों का लय हो जाने पर वह शुद्ध आत्मा रह जाता है। जैसा कि बताया ना पहले कि वो प्रोसीजर कर करके फिर वो बैकुंठ को चले जाते हैं, जो उत्तरायण में होते हैं ना, एक एक भोग भोग के, लेकिन वो बैकुंठ में चले जाते हैं, फिर जन्म मरण में नहीं फंसते हैं, जो निवृत्ति मार्ग पे चलते हैं और अंत में शुद्ध आत्मा रह जाती है और यही मोक्ष पद है। फिर वो संसार चक्र में नहीं फंसते और मोक्ष को पा लेते हैं। इसे देवयान मार्ग भी कहते हैं। इस मार्ग में जाने वाला आत्मोपासक संसार की ओर निवृत्त होकर क्रमशः एक से दूसरे देवता के पास होता हुआ ब्रह्मलोक में जाकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वह प्रवृत्ति मार्गी के समान फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। जैसे बताया दो थे, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग में वो संसार में वापस जन्म लेता है, लेकिन निवृत्ति मार्ग में वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, संसार के चक्कर में नहीं पड़ता जन्म मृत्यु में। ये पितृयान और देवयान दोनों ही वेदोक्त मार्ग हैं। ये दोनों के वेदों के द्वारा ही बताए गए मार्ग हैं, पितृयान और देवयान। जो शास्त्रीय दृष्टि से इन्हें तत्वज्ञ जान लेता है, वह शरीर में स्थित रहता हुआ भी मोहित नहीं होता। पैदा होने वाले शरीरों के पहले भी कारण रूप से और उनका अंत हो जाने पर भी उनकी अवधि रूप से जो है स्वयं विद्यमान रहता है, जो भोग रूप से बाहर और भोक्ता रूप से भीतर रहता है तथा ऊंच और नीच, जानना और जानने का विषय, वाणी और वाणी का विषय, अंधकार और प्रकाश आदि वस्तुओं के रूप में जो कुछ भी उपलब्ध होता है, वह सब स्वयं यह तत्ववेता ही है। इसी से मोह उसका स्पर्श नहीं कर सकता। यहाँ बता रहे हैं जो ज्ञान में आ जाते हैं, जो तत्ववेता होते हैं, उन्हें मोह छू भी नहीं सकता है और वो हर चीज में समान रहते हैं और दूसरी चीजों की तरफ आसक्त नहीं होते हैं। दर्पण आदि में दिख पड़ने वाला प्रतिबिंब विचार और युक्ति से बाधित है। उनमें अस्तित्व नहीं है, फिर भी वस्तु के रूप में तो वह दिखता ही है। अभी हम मिरर में देखते हैं अपना प्रतिबिंब तो हमको लगता है ये है, लेकिन हम हट जाएंगे तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये सब मिथ्या है। वो बता रहे हैं कि ये सब है। वैसे ही इंद्रियों के द्वारा दिखने वाला वस्तुओं का भेदभाव भी विचार, युक्ति और आत्मा अनुभव से असंभव होने के कारण वस्तुतः न होने पर भी सत्य सा प्रतीत होता है। जैसे प्रभु जी बताते हैं जो कुछ भी है सब टेम्परेरी है। हमको लगता है कि ये सब परमानेंट है, लेकिन ये सब टेम्परेरी है। तो जो भी हमें आंखों से दिख रहा है, ये सब एक दिन ओझल हो जाएगा। आज हम हैं, कल नहीं है। आज हम हैं, कल नहीं है, तो ये सब चीजें टेम्परेरी हैं, तो हमें इसमें फंसना नहीं है। पृथ्वी आदि पंचभूतों से इस शरीर का निर्माण नहीं हुआ है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो न तो उन पंचभूतों का संघात है, न विकार या परिणाम ही है, क्योंकि यह अपने अवयवों से न तो पृथक है और न उनमें अनुगत ही है, अतएव मिथ्या ही है। तो ये शरीर भी मिथ्या ही है, क्योंकि ये भी टेम्परेरी है, पंचभूतों का पंचभूतों में मिल जाता है। इसी प्रकार शरीर के कारण रूप पंचभूत भी अवयवी होने के कारण अपने अवयवों सूक्ष्म भूतों से भिन्न नहीं है, अवयव रूप ही है। तो हम भगवान से अलग नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर भी उनका ही स्वरूप है। जब बहुत खोजबीन करने पर भी अवयवों के अतिरिक्त अवयवी का अस्तित्व नहीं मिलता, वह असत ही सिद्ध होता है। अभी सब तरफ कोई जाता है भगवान को ढूंढने, लेकिन वो मिलते नहीं है, तो वो सोचते हैं ना कि शायद है ही नहीं, असत्य सा प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तब अपने आप ही यह सिद्ध हो जाता है कि अवयव ही असत्य ही है, तो ये शरीर भी हमारा मिथ्या ही है। जब तक अज्ञान के कारण एक ही परम तत्व में अनेक वस्तुओं के भेद मालूम पड़ते रहते हैं,
तब तक यह भ्रम भी रह सकता है कि जो वस्तुएं पहले थी वे अब भी हैं। स्वप्न में भी जिस प्रकार जागृत, स्वप्न आदि अवस्थाओं के अलग-अलग अनुभव होते ही हैं तथा उनमें भी विधि निषेध के शास्त्र रहते हैं, वैसे ही जब तक इन भिन्नताओं के अस्तित्व का मोह बना हुआ है, तब तक यहाँ भी विधि निषेध के शास्त्र हैं ही। तो हमें ये बता रहे हैं कि सब तरफ जो भी हमें दिखता है वो भ्रम है, क्योंकि सपने में भी हम जाते हैं तो हमें सब असली लगता है, लेकिन सपना टूटने पर वो हम वापस अपनी पहली वाली स्थिति में आ जाते हैं, तो ये सब भ्रम का ही एक पार्ट है। जो विचारशील पुरुष स्वानुभूति से आत्मा के त्रिविध अद्वैत का साक्षात करते हैं, वे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और दृष्टा, दर्शन तथा दृश्य के भेद रूप सभी को मिटा देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है प्रभु जी? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है प्रभु जी? अरे हाँ, अभी बोलो आ रही है। बोलो। हरे कृष्णा, फिर हरे, बंद हो गई, आवाज आ रही है? कम हो गई। वो ऊपर ऊपर है ना वो माइक का, उसको क्लिक करके फिर प्रभु जी चालू हरे करो। कृष्णा। हाँ, सही है, सही है। थैंक यू प्रभु जी, वो फोन आ रहा था, सॉरी प्रभु जी ना। जो विचारशील पुरुष स्वानुभूति से आत्मा के त्रिविध अद्वैत का साक्षात करते हैं, वे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और दृष्टा, दर्शन तथा दृश्य के भेद रूप स्वप्न को मिटा देते हैं। ये अद्वैत तीन प्रकार के होते हैं। ये बता रहे जो तीन प्रकार के अद्वैत का साक्षात्कार हो जाता है वो तीन प्रकार के हैं। एक भावाद्वैत, क्रियाद्वैत और द्रव्याद्वैत। अभी इनके बारे में बता रहे हैं। जैसे वस्त्र सूत रूपी होता है, वैसे ही कार्य भी कारण मात्र ही है, क्योंकि भेद तो वास्तव में है ही नहीं। अभी कपड़ा बन जाता है लेकिन वो सूत से बनता है, लेकिन बाद में तो कपड़ा लगता है, पता ही नहीं चलता कि ये सूत से बना हुआ है। तो इसी प्रकार बता रहे हैं कि ये सब कारण मात्र ही हैं, क्योंकि भेद तो वास्तव में है ही नहीं। इस प्रकार सबकी एकता का विचार भावाद्वैत है। जो सबकी एकता, सबका साथ, सबका विकास में विचार करते हैं तो वो भावाद्वैत होता है। युधिष्ठिर, मन, वाणी और शरीर से होने वाले सब कर्म स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा में ही हो रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हमारे अंदर जो भी प्रेरणा आती है मन से, वाणी से, शरीर से, सब हमारे परमात्मा के द्वारा ही होते हैं, उसी से अध्यस्त हैं। इस भाव में समस्त कर्मों को समर्पित कर देना क्रिया देते हैं। तो हमें सब भगवान को समर्पित करते हुए चलना है। स्त्री, पुत्रादि, सगे संबंधी एवं संसार के अन्य समस्त प्राणियों के तथा अपने स्वार्थ और भोग एक ही हैं। उनमें अपने और पराये का भेद नहीं है। इस प्रकार का विचार द्रव्यातीत है। युधिष्ठिर, जिस पुरुष के लिए जिस द्रव्य को जिस समय, जिस उपाय से, जिससे ग्रहण करना शास्त्र के विरुद्ध ना हो, उसे उसी से अपने सब कार्य संपन्न करने चाहिए। वो बोल रहे हैं कि हमें शास्त्रों के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए, शास्त्रों के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। आपत्ति काल को छोड़कर इससे अन्यथा नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई मुसीबत आ जाती है तो कहते हैं ना किसी के भले के लिए भी कभी बोलते हैं कोई झूठ तो वो अच्छा होता है, लेकिन हमें ऐसा तब करना है जब बहुत ज्यादा परेशानी हो। ऐसे ही नहीं कि अपने मन से कुछ भी बना रहे हैं और रूल्स और उसको फॉलो कर रहे हैं, तो नहीं, हमें शास्त्रों के अनुरूप भी अपने क्रियाकलाप करने चाहिए। महाराज, भगवत भक्त मनुष्य वेद में कहे हुए इन कर्मों के तथा अनन्य स्वकर्मों के अनुष्ठान से घर में रहते हुए भी श्री कृष्ण की गति को प्राप्त करता है। वो बता रहे हैं कि जिनके अंदर भक्ति है तो मनुष्य वेदों में कहे हुए कर्मों को करता चलता है, तो अपने घर में बैठ के भी भगवान की प्राप्ति कर सकता है, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बशर्ते वो अपने उसके जो कर्म होते हैं वो शास्त्रों के हिसाब से होने चाहिए, अपनी मनगढ़ंत बातों के हिसाब से नहीं। युधिष्ठिर, जैसे तुम अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण की कृपा और सहायता से बड़ी-बड़ी कठिन विपत्तियों से पार हो गए, उन्हीं के चरण कमलों की सेवा से समस्त भूमंडल को जीतकर तुमने बड़े-बड़े राजसूय आदि यज्ञ किए हैं। अभी यहाँ नारद जी उनको बता रहे हैं कि जो श्री कृष्ण भगवान है मनुष्य रूप में आपके पास, वो स्वयं भगवान है। उनकी कृपा से, उनके चरण कमलों की सेवा करके ही आपने सारी पृथ्वी को जीत लिया। जैसे कि सभी जानते हैं कि कौरव और पांडवों के युद्ध में कौरव एक तरफ थे, पांडव, लेकिन भगवान कृष्ण उनके पास थे तो उन्होंने सब जीत लिया। तो ये बता रहे हैं कि उन्हीं की कृपा से हुआ है, तो हमें भी भगवान के चरण कमलों की सेवा करनी चाहिए। पूर्व जन्म में इसके अभी यहाँ पे नारद मुनि जी अपनी स्टोरी बता रहे हैं, वो सुनिएगा ध्यान से कि पहले जन्म में वो क्या थे। पूर्व जन्म में, इसके पहले के महाकल्प में मैं गंधर्व था। मेरा नाम उपब्रहण था और गंधर्वों में मेरा बड़ा सम्मान था। मेरी सुंदरता, सुकुमारता और मधुरता अपूर्व थी। मेरे शरीर में से सुगंधी निकला करती और देखने में बहुत अच्छा लगता। इसलिए हम मुझसे बहुत प्रेम करती
और मैं सदा प्रमाद में ही रहता। मैं अत्यंत विलासी था। एक बार देवताओं के यहाँ ज्ञान सत्र हुआ। देवताओं की ज्ञान चर्चा हो रही थी। उसमें बड़े-बड़े प्रजापति आए, सबको इनवाइट किया गया था। भगवान की लीला का गान करने के लिए उन लोगों ने गंधर्व और अप्सराओं को बुलाया। जैसे कि सभी जानते हैं कि भगवान की सभा लगती है तो गंधर्व अप्सराएँ डांस करने के नृत्य करने के लिए आते हैं, उनको इनवाइट किया जाता है। मैं जानता था कि वे संतों का समाज है और वहाँ भगवान की लीला का ही गान होता है। फिर भी मैं स्त्रियों के साथ लौकिक गीतों का गान करता हुआ उन्मत्त की तरह वहां जा पहुंचा। उन्मत्त होता है, अपनी ही मस्ती में मस्त होते हैं जो। देवताओं ने देखा कि यह तो हम लोगों का अनादर कर रहा है, क्योंकि ज्ञान चर्चा अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, फिर वहां पे उन्मत्त अपनी मस्ती में जाएंगे तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है ना। तो ऐसे उनको लगा देवताओं को कि ये तो हमारा अनादर कर रहे हैं। उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे शाप दे दिया। तुमने हम लोगों की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारी सारी सौंदर्य संपत्ति नष्ट हो जाए और तुम शीघ्र ही शूद्र हो जाओ। उनके शाप से मैं दासी का पुत्र हुआ। जैसा कि सभी जानते हैं कि नारद मुनि जी दासी के पुत्र थे, फिर उन्होंने खूब भक्ति की थी और फिर वो नेक्स्ट में ब्रह्मा जी के पुत्र बने थे। किंतु उस शूद्र जीवन में किए हुए महात्माओं के संग, क्योंकि उन्होंने महात्माओं की सेवा की थी, जैसा कि पहले भी हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, महात्माओं के सत्संग और सेवा शुश्रूषा से प्रभाव से मैं दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। संतों की अवहेलना और सेवा का यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। वो बता रहे हैं कि मैंने ये सब किया उन्मत्त होके, तो आपको ये नहीं करना है, संतों की, गुरुओं की अवहेलना नहीं करनी है और सेवा का जितना मौका मिल सके वो करनी है। संत सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। मैंने तुम्हें गृहस्थों का पाप नाशक धर्म बतला दिया। इस धर्म के आचरण से गृहस्थ भी अनायासी सन्यासियों को मिलने वाला परम पद प्राप्त कर लेता है। अभी उन्होंने इजी तरीके से बताया है कि संतों की सेवा करके, भगवान भक्ति करके गृहस्थ अपने पाप, जो पाप है वो काट सकते हैं, धर्म के मार्ग पे चल सकते हैं और उन्हें भी वही पद मिलता है जो कि सन्यासियों को मिलता है, यानी कि मोक्ष। युधिष्ठिर, इस मनुष्यों में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय है, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात परब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं, जो माया के लेश से रहित परम शांत परमानंद अनुभव स्वरूप परब्रह्म परमात्मा है, वे ही तुम्हारे प्रिय हितैषी ममेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण है। जैसा कि सभी जानते हैं कि वो उनके युधिष्ठिर जी के मामा जी के बेटे हैं श्री कृष्ण भगवान। तो बता रहे हैं कि वो तो स्वयं आपके पास ही मौजूद है, तो अब ये उनकी आपको पूजा करनी चाहिए। शंकर ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर वे यह है इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सकते, फिर हम तो कैसे ही कर सकते हैं। हम मौन भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। कृपया हमारी यह पूजा स्वीकार करके भक्त वत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवर्षि नारद का यह प्रवचन सुनकर राजा युधिष्ठिर को अत्यंत आनंद हुआ। उन्होंने प्रेम विह्वल होकर देवर्षि नारद और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर उनके द्वारा सत्कार पाकर चले गए। भगवान श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म है, यह सुनकर युधिष्ठिर के आश्चर्य की सीमा न रही। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग अलग वर्णन सुनाया। उन्हीं के वंश में देवता, असुर, मनुष्य आदि और संपूर्ण चराचर की सृष्टि हुई। इति सप्तम स्कंद समाप्त। यहाँ पे सप्तम स्कंद समाप्त हुआ है। अभी जैसे बताया ना, नारद जी ने अपनी स्टोरी बताई। ओवरऑल ये बताया गया है कि हम गृहस्थ हैं तो हमें कई तरीके की पालना करनी पड़ती है गृहस्थी में, लेकिन हमें घर में रहकर भी भगवान में पूरा ध्यान रखना है। और जैसे प्रभु जी भी सिखाते हैं कि शुद्ध आत्मा की जागृति में रहना है, शरीर के मोह में नहीं रहना है, इंद्रियों को वश में करना है, तो उससे भी हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ओवरऑल अपनी भक्ति से नहीं छूटना है, जैसे कि प्रभु जी बार बार बताते हैं, तो हमें भक्ति अपनी मजबूत रखनी है, तो हम ग्रस्त में भी रह के मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। कोई गलती हुई हो तो प्लीज क्षमा कीजिएगा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वीना माता जी, माइक खोला रखो। अब एक सवाल बताओ, एक सवाल आपसे पूछते हैं। ये जो आपने अध्याय किया, तो आपको क्या लगता है, आपने सही किया कि गलत, कुछ गड़बड़ करी कि कैसा किया? आपसे पूछ। प्रभु जी है ना, कहते हैं वैसे तो जैसा ना आपके गाइडेंस में ही करते हैं हमेशा, और जैसा कि आप हमेशा तैयार रहते हैं 24/7, तो आपने जैसा बताया और जैसे इसमें पढ़ा हमने, तो
जितना हम कर सकते थे उतना किया ईश्वर की कृपा से। बाकी तो आप सब ज्ञानी हैं, और कोई गलती हुई तो प्लीज क्षमा कैसा कीजिएगा। कैसा किया आपने वो तो बताओ। प्रभु जी ये हम थोड़ी बताएंगे, ये वीना नहीं बता सकते, हम तो तुच्छ हैं, कुछ आता ही नहीं है प्रभु जी। बस ये तो आपका सानिध्य मिला है ना प्रभु जी, जो समझ समझ के चलते हैं। बाकी तो क्षमा ही मांग सकते हैं कि भाई अगर बहुत गलती हुई हो तो प्लीज क्षमा कीजिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बीना माता जी आपके बदले में आभा, मोना, रीना माता जी, विधि, जानवी माता जी, हर्षिता, मोनिका, कोई भी होता इस चैप्टर को इतना इजी वे में शायद कर पाता, है हरी ना। कृपा प्रभु जी, और आपका सानिध्य है प्रभु जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कर तो बाकी भी लेते लेकिन टाइम मिलता तो, लेकिन आपको शॉर्ट पीरियड में टाइम दिया गया तो आपने उस हिसाब से इस चैप्टर को बहुत अच्छे से किया। शायद इतना जल्दी में तैयारी में दूसरा कोई नहीं भी कर पाता। कर तो सब लेते पर टाइम मिलता तो कर लेते, लेकिन इतना लंबा चैप्टर इतने अच्छे से समझाना बहुत बढ़िया। तो कुछ पॉइंटों की तरफ देखते हैं। भक्ति छोड़ के भटकने वाले को उगले हुए को खाने वाला कुत्ता, यहाँ पे क्या नाम दिया गया, यानी अपना थूक के चाटना। यानी जो लोग भक्ति में आ जाते हैं फिर भक्ति छोड़ के फिर संसार में फंस जाते हैं, तो उसको यहाँ पे क्या नाम दिया, अपने मुंह से उगला हुआ जो कुत्ता होता है ना फिर वापस खा लेता है, तो यहाँ पे नाम दिया। हरीश अंकल पहले कुछ कहना चाह रहे हैं, हरीश अंकल बोल दो। आप यही कुत्ता बोलना था मेरे को, अच्छा अच्छा, कुत्ते का ऐसा। जी जी। तो खैर, मन वाणी शरीर से किसी को कष्ट न दो। मन, वाणी और शरीर से, यानी ना मन से भी नहीं देना है। अंदर मन में सोचे किसी के लिए बुरा तो वो भी नहीं सोचना है। और मन में तो हम कितना बुरा सोचते हैं, कितनों के लिए सोचते हैं, पूरा टाइम हमारे मन में किसी न किसी के लिए खपत रहती है। जी बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, जब मन की बात आ रही थी, मन, शरीर और वाणी 3 चीजें बताई ना आपने, जी तो वाणी समझ में आ गया, कंट्रोल की जा सकती है। हम्म, शरीर भी कंट्रोल किया जा सकता है, किसी को हार्म ना पहुँचाएँ, किसी छोटे बच्चे को भी चाँटा नहीं मारें, किसी को भी बुरा बर्ताव ना करें। लेकिन ये मन जो है ना, एक बार तो अच्छी जागृति में रहता है, दूसरे ही पल ये जो हम किसी के बारे में थॉट ऐसा ले भी आते हैं ना, वो हम्म, ऐसा लगता है कि हम सही हैं, इसलिए हम सही कर रहे हैं। वो मन हम्म। हमको ये कहता है कि उसके बारे में अगर गलत थॉट आया है, तो वो गलत है इसलिए आया है। इस उलझन को सुलझाएँ कैसे? ये तो बहुत मन ज़्यादा होता को, है प्रभु जी। वेरी गुड, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये सबके लिए है, ये सबके लिए है, बहुत अच्छा सवाल है। इसका एक सिंपल तरीका है, मन, जो भी आपके मन में आता है उसका हमेशा उल्टा करने का। अगर मन कहता है पिक्चर में जाने का तो नहीं सत्संग में जाने का, मन कहता है नहीं पार्टी में जाने का तो नहीं सत्संग में जाने का, मन कहता है बाहर घूमने जाने का तो नहीं मंदिर में जाने का। मन के हमेशा अपोजिट में करो, क्योंकि मन हमेशा, मन को इसलिए भगवत गीता में जो अभी चैप्टर चल रहा है हमारा फ्राइडे वाला, उसमें भी चल रहा है कि मन का नाम मन इसलिए है क्योंकि वो चंचल है, वो चंचल है, इसलिए मन है वो भगाता है, नचाता है। इसलिए जो मन में आए, मेरे मन में आ रहा है अभी पिज्जा खाने का, नहीं आज अब तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, अब तो मैं सादा रोटी खाऊंगा। पिज्जा का मन में क्यों आया, मन में नहीं आता, वैसे ही सामने से मिल जाता, समझो पति देव लेके आ जाती पिज्जा, घर में आ जाता तो खा लेते, अलग बात थी। लेकिन मन में क्यों आया, अब मैं स्पेशल जाऊं पिज्जा लेने के लिए, मेरा मन उधर मुझे भटका रहा है, मेरा चित्त मुझे उधर खींच के ले जा रहा है, तो मैं नहीं जाऊंगी किसी भी कीमत पे, क्रॉस मार दो मन की बात को। सामने से आ गया, सामने से अपने आप सामने कुछ आ गया तो अलग बात है, सामने पिज्जा हाथ में आ गया तो ठीक है खा लिया कोई बात नहीं, तो ये मन की इच्छा नहीं हुई। तो लेकिन मन को अपने ऐसे कंट्रोल हम कर सकते हैं, क्योंकि मन ही है जो हमको फंसाने वाला है। तो खैर, मन, वाणी और शरीर से किसी को कष्ट नहीं देना। सबसे पहले जो तकलीफ देती है वाणी से और शरीर से, एक बार को हम बच जाते हैं, किसी को मुंह पे गाली नहीं देते हैं, लेकिन अंदर से मन में गाली देते हैं, बुरा सोचते हैं किसी के बारे में, तो मन को कंट्रोल करना है। अधर्म की 5 शाखाएं बताई इसमें, जो कि आप सबने सुना। पैर में जूता होने पर कंकर और कांटे नहीं चुभते, वैसे ही जीवन में गुरु होने पर कंकर और पत्थरों से फर्क नहीं पड़ता। तो हम बच जाते हैं, पल पल पर हमें जो पत्थर पड़ते रहते हैं, कंकर पड़ते हैं, उस पर गुरु हमको बराबर बचाता है। बस शर्त एक ही है कि गुरु हमारे नजदीक हो, गुरु हमारे शरीर में हो, नजदीक हो, तो हमें इस चीज में फायदा करता है। पृथ्वी की समस्त दिशाएं जीत ले। संतों की उपासना से दंभ पर विजय प्राप्त की जाती है। जो दंभ है, हमारे अंदर एक दंभ है। दंभ क्या है, आई एम समथिंग, ओहो, हमारे अंदर कहीं ना कहीं धोखे में रहता है, हम बोले ना हम कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं रहता है, ओहो मैं तो अफ्रीका में रहती हूँ,
मेरा तो 2 BHK है, मेरा 3 BHK, 4 BHK रहता है। कितना है आपका 2 BHK? उंगली दिखाओ, 2, 3, 4 उंगली दिखाओ अफ्रीका वाली उंगली। कैमरा ही बंद कर दिया। उंगली दिखाओ उंगली। फिर 5 BHK। अच्छा, ये तो निवाई वाले बता रहे हैं, अफ्रीका वालों से पूछ रहे हैं कितना है आपका? गुरुजी 3 कमरों का घर है। 3 BHK यानी 2 BHK हो गया, 3 कमरे तो। ओके। गुरुजी एक सवाल जिन्होंने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, पर मन में जो ये खाने पीने वाला तो समझ में आया, पर जिस तरह से कोई हमारा मन दुखाता है, फिर हमारे भी गंदे विचार उठने लगते हैं, भले हम कितना भी कंट्रोल करना चाहते हैं, पर मन पे विचार वो कैसे रोकें? वो ही मेन है कि वो हमारे कर्म नहीं खराब करने हैं, उसको कंट्रोल वही खानचंदानी जी, वही बात आ गई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसी को हमें करना है। अगर हमारे मन में किसी के लिए बुरा आ रहा है, किसी ने हमारे साथ में समझो बुरा किया, ठीक है, अगर किसी ने बुरा किया हमारे बारे में, हमें उसके मन में हमारे लिए बुरा आ रहा है, तो ये याद रखो, पहली बात तो वो हमारी पहचान वाला आदमी होगा जिसके लिए हमें मन में बुरा आ रहा है, पहचान वाला होगा। और पहचान के अलावा उसने जीवन में हमें कभी ना कभी कुछ भला किया होगा, हमारा कभी ना कभी कुछ भला किया होगा। जैसे समझो अभी यहाँ पे आप बैठी हो, अभी आपको हमने हमने कुछ, आपका हमारा कोई पहचान वाले तो है ना हम लोग, ठीक है, अभी आपको कोई वर्ड ऐसा बोल दिया, आपको चुभ गया तो आपके मन में गलत आ गया। तो अब ये आपको देखना है कि नहीं, ये गुरुजी मेरे पहचान वाले तो है ना, और इन्होंने क्या भला किया मेरा, अरे मुझे तो इतना सत्संग दे दिया, जागृति दे दी, मेरा कितना पुण्य बना दिया। अगर हम पॉजिटिव सोचें उनके बारे में, जिसके लिए आपके मन में गलत आ रहा है उसके बारे में आप पॉजिटिव सोचो, आप उसकी अच्छी बातें याद करोगे, तो आपको बुरा आएगा ही नहीं, और आपको मन के विपरीत ही करना है। मन में बुरा आ रहा है तो आपको अच्छा सोचना है, क्यों मन में बुरा क्यों आया, मन में बुरा क्यों आया इस आदमी के लिए। समझो जैसे आपकी कनक आपकी रिश्तेदार है, अब कनक के लिए मन में बुरा आए आपके मन में, तो आए, कोई बात हो गई, लड़ाई हो गई, बुरा आए, तो अब मेरा मन उसको गाली दे रहा है, तो मुझे उसे कंट्रोल करना है। क्या करना है? नहीं नहीं, उसने मुझे सत्संग में जोड़ा, चलिए क्या, ये तो संसार की बातें हैं, दो बहनें भी लड़ती हैं, अगर हमारी लड़ाई हो गई तो क्या हो गया, एक घर में रहेंगे, पति से लड़ाई नहीं होती क्या, पति से भी होती है, लेकिन उसने मुझे कहाँ जोड़ दिया, सत्संग में। ओहो, उसकी पॉजिटिव बात आगे कर देनी है ताकि मन हमारा भटके नहीं, ठीक है। खैर आगे चलते हैं, फिर सवाल हो तो पूछ लेना आगे। पृथ्वी की समझ दिशाएं जीत ले, संतों की उपासना से दंभ पर विजय प्राप्त की जा सकती है। ये जो दंभ है संतों की उपासना से है ना, गुरु को ही साक्षात भगवान समझते हैं, वो पार हो जाते हैं। पर लेकिन लोग कैसे हैं, गुरु को गुरु भी नहीं मानते। लोग कैसे हैं, गुरु का भी पीछे नाम लेके बात करते हैं, गुरु को गुरु भी नहीं मानते। अपना काम पड़ा तो सामने मिले तो गुरुजी, पीछे मिले तो फिर कुछ निंदा बुराई कर दी। लेकिन यहाँ पे क्या बताया कि गुरु को भी जो साक्षात भगवान मानते हैं वो पार हो जाते हैं, ठीक है। दुष्ट पुरुष अच्छे कर्म भी करे तो भी कल्याण नहीं होने वाला, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, ये याद रखना। दुष्ट पुरुष जो है अगर वो अच्छे कर्म भी करे तो उसका कल्याण नहीं होने वाला है। दुष्ट कौन हो गया? जिसके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये फंसा पड़ा है। ये इस चैप्टर में आया था, ठीक है। मन का कुछ भी नहीं बता रहे। इंद्रिय लोलुप वाले ढोंगी, इसमें एक शब्द आया ढोंगी के ऊपर, जो जिसमें सन्यासी का नाम लिया गया या दूसरों का नाम लिया गया, लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब क्या था कि इंद्रिय लोलुपता, जो अपनी इंद्रियों का कंट्रोल में नहीं है, जिसको बातें पूरी बातें करो, ओ कृष्ण कृष्ण ही समथिंग, भगवान ही सब कुछ है, कृष्ण ही सब कुछ है, बातें तो ऐसी करेगा, पर थोड़ा दुख आया तो हाय माँ मर गई। अरे तू तो शुद्धात्मा की बात करती थी, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। अब जरा सी चोट लगी पैर में, पैर स्लिप हो गया, मोच आ गई, ओ मम्मी मैं तो मर गई, मैं तो इतना अच्छा पुण्य का काम करती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, फिर भी मेरे को दुख आया, क्यों आया भगवान? अरे चेरी, भगवान तेरे बड़े दुख को छोटे में निपटा रहा है। तेरे बड़े दुख को, जो तेरा रास्ते में कार के नीचे पैर आना था, उसको जरा सा मोच देके निपटा रहा है। तू पॉजिटिव तो सोच, लेकिन तू मन की गुलाम है, तो मन की इंद्रियों के वश में आके तू उसकी बुराई कर रही है। तो यहाँ पर क्या बताया गया, थोड़ा दुख आया तो दुखी हो गए, थोड़ा पुण्य बना तो एंजॉय करने चले गए, थोड़ा सा पुण्य बनता है, सत्संग में आते हैं, पुण्य बनने के बाद फिर चले जाते हैं। माया आके घेर लेती है, चलो इधर पार्टी है, इधर बर्थडे है, इधर डिस्को में जाना है, इधर पीने जाना है, खाने जाना है, वहां भाग जाते हैं, क्योंकि पुण्य बन गया। पुण्य बन गया तो ये माया तो आएगी आएगी, घेरेगी। लेकिन ऐसो को कहा गया डोंगी।
ऐसों को कहा गया ढोंगी। नाम भक्त का, नाम उनको मिलता है भक्त का, सन्यास का या कुछ भी, या ब्रह्मचारी का, लेकिन अंदर से, बाहर से कुछ है, अंदर से कुछ है। तो ऐसे लोगों की उपेक्षा कर देनी चाहिए, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए जो लोग मन की इंद्रियों के गुलाम हैं। ज्ञान की तीखी तलवार लेकर शत्रुओं का नाश करना चाहिए। किससे? गुरु से। ज्ञान की तीखी तलवार लेकर। कौन से शत्रु? राग, द्वेष, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, मान, अपमान, दोष निकालना, दूसरों में छल, हिंसा, कपट, दूसरे की उन्नति से जलना, ये सारे दोष कैसे निकलेंगे? ज्ञान की तलवार से, ज्ञान की तीखी तलवार से। अब मान अपमान से आप कैसे निकलोगे? गुरु से मान अपमान आप कैसे सीखोगे? तब सीखोगे जब गुरु आपका अपमान करेगा 4 लोगों के सामने, आपको 10 बातें सुनाएगा, लेकिन एक बात सुना दो तो आजकल तो लोगों का खून ऐसा गर्म रहता है कि पूछो मत। उनको यही भूल जाते हैं। अभी इसमें बताया ना कि कृष्ण को भी भगवान नहीं मानते। कृष्ण कह रहा है मुझे गुरु मानो, तो कह रहे हैं गुरु भी नहीं मानना। क्यों नहीं मानना? क्योंकि शरीर में सामने है और कुछ भी बोल रहा है तो उसको इनडायरेक्टली, लेकिन तारीफ कर दो, वाह वाह। यहाँ भी ऐसा होता है, किसी की तारीफ कर दो, वाह वाह, अरे माता जी आप तो बहुत अच्छा गाती हो, अरे आप तो बहुत अच्छा करती हो, आप तो बहुत अच्छा करती हो। एक दिन कुछ सुना दो सबके सामने तो कहेंगे अरे तुमने हमारी बेइज्जती कर दी सबके सामने। अरे तो तुम्हारी तो वो तो निकालना है ना, तुम्हारे अंदर से मान अपमान जो फंसा पड़ा है, जिसमें आप फंसे पड़े हो, तो वो कौन निकालता है? वो गुरु निकालता है, वो हमारा मेंटर निकालता है। कब निकालेगा? तीखी तलवार मारेगा जब हमारे ऊपर। तभी कृष्ण को अर्जुन ने भी कहा, कौन सा? दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में क्या कहा? किसी को याद है? शादी माम त्वाम प्रपन्नम, अब तुम मेरा शादी माम करो, तीखी तलवार से मुझे काटो, यानी आड़ी चलाओ मेरे ऊपर भगवान। मैं तुम्हें गुरु स्वीकार करता हूँ, आड़ी चला के मेरे पापों को मिटाओ, मुझे समझाओ, मुझे डांटो, फटकारो, मारो, पर मुझे समझाओ कि मैं सही राह पर कैसे चलूं। मैं सब बर्दाश्त करूंगा, मैं आपको गुरु मान रहा हूं। अब इसमें एक चीज और भी आ गई खास, शुद्ध आत्मा रह जाता है, यही मोक्ष पद है। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? शुद्ध आत्मा का ही सत्संग कर रहे हैं रोज। यानी यहाँ पर भगवान हमारे किए हुए, जो हमारी मेहनत है, जो हमारा सत्संग चल रहा है, जो सबका साथ सबका विकास चल रहा है, इस पर भगवान भागवतम के माध्यम से अपने स्टाम्प लगा रहे हैं, ठप्पे लगा रहे हैं कि बेटा तुम लोग गलत नहीं जा रहे हो, तुम लोग सही जा रहे हो। तुम लोग पहुंचेंगे, सन्यास लेंगे, वानप्रस्थ लेंगे, मोक्ष लेंगे और ब्रह्मचर्य लेंगे, गृहस्थ लेंगे, लोग पहुंचेंगे। तुम तो सीधा मोक्ष पे पहुंचे हुए हो, तुम तो कहाँ पहुंचे हो? सीधा शुद्ध आत्मा पे पहुंचे हो। तो इससे बड़ी बात क्या चाहिए? भगवान ने कहाँ पहुंचा दिया है हमको? कहाँ पहुंचा दिया है? संतों की संगति से सीधा डायरेक्ट शुद्ध आत्मा पे पहुंचा दिया है। संत सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। इसमें एक बात और भी आई, क्योंकि अब भगवान कहाँ मिलेंगे? आप कलयुग में ढूंढने जाओगे तो भगवान आपको, अगर कृष्ण आपके सामने भी खड़े हो जाएं तो भी आप स्वीकार नहीं करोगे कि ये भगवान है। लेकिन तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, ये आप भाव करोगे कि सबके अंदर वो परमात्मा बैठा है, सबके अंदर वो परमात्मा स्थित है, तो आप पार हो जाओगे। किसी में भी बुराई दिखती है तो ये देखो कि उसके अंदर राम भी बैठा है। किसी को आपने डांट लगा दी, किसी का आपने दिल दुखा दिया, उसको चोट लगे नहीं लगे, उसके अंदर बैठे राम को चोट जरूर लगेगी और वो आपको छोड़ेगा नहीं। तो आपको पहले ही उसे डांट लगाने से पहले ये सोचना चाहिए। देखो कोई भी छोटा बच्चा है, उदाहरण के लिए बच्चे को ले रहे हैं या नौकर को ले लो, आपके घर में नौकर है, आपने उसको डांटा फटकारा, वो पगार लेता है, आपको कुछ नहीं बोलेगा। आपने 4 बातें उसे सुना दी, इधर पोछा सही नहीं लगाया, ये काम सही नहीं किया, वो आपकी बातें सुन लेगा। छोटा बच्चा आपकी थप्पड़ खा लेगा, क्योंकि वो आपके आगे कमजोर है, आपको मुंह पे कुछ नहीं बोलेगा, पर अंदर से उसको चोट लगी है और अंदर उसके परमात्मा बैठा हुआ है, इनडायरेक्टली में चोट उसको लगी है। तो हमें इन चीजों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीणा माता जी आपका, आपने इतने बड़े अध्याय को इतने सरलता से किया। तो बहुत अच्छा है ये चैप्टर सुनने के लिए। कल 8वां